हेलो एवरीबॉडी। एक्चुअली इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि सब बच्चों को बताया जा सके कि चाइना में अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है फ्रॉम स्टार्ट। तो बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन पूछा कि हम आना चाहते हैं लेकिन हमें स्टार्ट ही नहीं पता कि हम कहाँ से करें। आई नो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत सारा कुछ बताया भी जाता है बट स्टिल वो कंफ्यूज होते हैं। मैं खुद हुई थी तो इसका कोई बड़ा इशू नहीं है। तो अगर आप सबसे पहले ये देखना चाहते हैं, आपको कुछ भी पता नहीं है कि हमने चाइना में कैसे अप्लाई करना है, तो इट्स वीडियो फॉर यू। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि चाइना में स्कॉलरशिप कितने टाइप्स की होती है। ये होती है 3 से 4 टाइप्स की। जो मेन होती है वो CSE स्कॉलरशिप होती है, एंड द सेकंड वन इज़ द आंसर स्कॉलरशिप एंड द थर्ड वन इज़ द यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। तो सबसे पहले हम CSE की बात करते हैं। CSE जो स्कॉलरशिप है वो ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी आपको दे रही होती है। और जो CSE आंसर स्कॉलरशिप है वो सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज़ आपको दे रही होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ USTC एंड द सेकेंड वन इज़ द यूकास। और ये एक्चुअली एक यूनिवर्सिटी है लेकिन ये बहुत बड़ी है। अगर हम आप सिर्फ यूकास की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंस, तो इसके 100+ इंस्टीट्यूट हैं। 100+ इंस्टीट्यूट ऑल ओवर द चाइना में है, ठीक है। यानी कि आप अपना, अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आप अपना 1 साल पूरा करने के बाद मेन कोर्स जो है वो आप अपने अपने इंस्टीट्यूट में चले जाते हो। जो मेन कोर्स होता है वो बीजिंग में पढ़ाया जाता है, जहाँ इनका मेन कैंपस है। ओके। तो ये आंसर स्कॉलरशिप है, ठीक है। आंसर स्कॉलरशिप एक्चुअली, और इसमें जो स्कूल्स होते हैं वो ऑलमोस्ट हर फील्ड को कवर कर रहे होते हैं, सिर्फ बायो को नहीं करते क्योंकि वो एक अलग सी फील्ड आ जाती है। तो ये ऑलमोस्ट केमिस्ट्री, साइंस, मैथ, फिज़िक्स, एवरी इन्वायरमेंटल हर को कवर कर रही होती है। और जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं वो और इंजीनियरिंग वाले स्पेशली वो USTC जो कि दूसरी यूनिवर्सिटी है आंसू की, उसमें अप्लाई करते हैं। उसका भी सेम सीन ये है कि उसमें 100+ इंस्टीट्यूट्स हैं और वो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इज़ द यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी आलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी ही दे रही होती है। अगर आप उसकी देखें वेबसाइट पे जाके, कुछ हैं जो नहीं देती बट मोस्टली दे रही होती है। और जो फोर्थ वन है वो है प्रोविंशियल स्कॉलरशिप। फॉर एग्जांपल शंघाई है, या इनके जो जो मेन सिटीज़ हैं, उन मेन सिटीज़ में जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो प्रोविंशियल स्कॉलरशिप्स भी देती हैं, लेकिन उसकी थोड़ी सी कैटेगरीज या कह लो कि कंडीशंस अलग होती हैं। एंड फोर्थ वन इज़ द पार्शल। वो तो आपको पता ही है, आधी कवर करता है आपके एक्सपेंस तो आपने खुद अपने उठाने होते हैं, लेकिन आई थिंक वो ट्यूशन फ़ी दे रहा होता है और आपको डॉर्मेट्री दे रहा होता है, या आई थिंक डॉर्मेट्री नहीं दे रहा होता, सिर्फ आपको आपकी ट्यूशन फ़ी दे रहा होता है। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सबसे पहला स्टेप क्या है। आपको पता लग गया कि अच्छा ये 4 टाइप की स्कॉलरशिप चाइना दे रहा है। इसके बाद आपने ढूंढनी होती है अपनी यूनिवर्सिटी, कि आपकी यूनिवर्सिटी आपकी फील्ड से रिलेटेड कौन सी आपकी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। ओके, तो यूनिवर्सिटी में आपने क्या क्या देखना होता है, जो मेन स्टेप होता है, सबसे पहले आपने अपनी यूनिवर्सिटी ढूंढ ली, ठीक है। इसके बाद आपने देखना होता है कि आपकी फील्ड से रिलेटेड यहाँ कोई स्कूल भी है या नहीं है। तो ये सीन क्या होता है कि यूनिवर्सिटी के अंदर स्कूल्स होते हैं, स्कूल्स के अंदर इंस्टीट्यूट, एंड देन स्कूल्स के आपने अपनी फील्ड से रिलेटेड स्कूल ढूंढना है, ठीक है। एंड देन आपने देखना है कि जो आप फील्ड में हैं, आप जिस फील्ड में हैं वो ये इंग्लिश में मास्टर या PhD करवा भी रहे हैं या नहीं करवा रहे, ठीक है। इसके बाद आपने देखना स्कॉलरशिप कौन कौन सी ये दे रहे हैं, ठीक है। कितनी चीज़ें होंगी, सबसे पहले आपने अपनी यूनिवर्सिटी देखनी है, यूनिवर्सिटी के अंदर आपने अपना स्कूल देखना है, स्कूल के अंदर जाके आपने देखना है कि ये हमारी फील्ड में हमें इंग्लिश में दे रहे हैं कोर्स या नहीं दे रहे, एंड देन आपने स्कॉलरशिप देखनी है। अब आप ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है, कवर 4। इसके बाद आपने क्या करना होता है, आपने उस स्कूल के फैकल्टी में जाना है। फैकल्टी के अंदर आपने जाके अपने प्रोफेसर्स देखने हैं, उनके नाम मेंशन होते हैं। जैसे ही आप नाम में क्लिक करते हो उनकी पूरी प्रोफाइल ओपन हो जाती है, ठीक है। प्रोफाइल ओपन होने के बाद आपने देखना है कि उनकी फील्ड और आपकी फील्ड मैच हो रही है या नहीं हो रही, यानी कि उनकी रिसर्च डायरेक्शन क्या है। ओके, ये हो गया। लेट्स सपोज एक प्रोफेसर आपको मिला है और उसकी जो रिसर्च डायरेक्शन है वो आपकी बिल्कुल सेम है। आपने क्या करना है, वहाँ से उसकी कॉपी करनी है, एंड देन ईमेल पे अपनी पे जाना है, एंड देन अपनी एक सब्जेक्ट अच्छा सा देना है रिगार्डिंग इंक्वायरी फॉर स्कॉलरशिप और फॉर मास्टर सुपरविजन। स्कॉलरशिप ना ही मेंशन करें तो बेहतर है। एंड देन आपने बॉडी में लिखना है अपना सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है, थोड़ा सा 2 से 3 लाइन्स में, एंड देन आपने बताना है कि मैंने आपकी प्रोफाइल देखी, और जब मैंने आपकी प्रोफाइल देखी तो आपकी और मेरी फील्ड एग्जैक्ट मैच करती, तो मैं आपके अंडर सुपरविजन में काम करना चाहता हूँ, ठीक है। आपने उनको ईमेल कर दी, एंड देन CV अटैच करनी है आपने उनके साथ। यानी कि चाइना में एडमिशन के लिए आपको रिकमेंडेशन एक्सेप्टेंस लेटर लाजमी होना है। ये आज ही मेरी किसी एक ग्रुप में एक बंदे ने करेक्शन की है, खैर
आपने एक्सेप्टेंस लेटर लेना होता है। एक्चुअली जब आप एक्सेप्टेंस लेटर ले लेते हो ना प्रोफेसर से, तो इट्स मीन कि आपका 60 टू 70% एडमिशन हो जाता है। बाकी जो 40% होता है वो आपकी यूनिवर्सिटी पे मैटर करता है कि कोटा है भी है या नहीं, उनके पास इतनी सीट्स भी हैं या भी नहीं। ठीक है। ओके। अब कई बच्चों को नहीं मिलता फैकल्टी की या प्रोफेसर की आईडीज़ हम कैसे देखें, तो वो मैं आपको स्क्रीन के थ्रू बता देती हूँ कि कैसे कैसे फाइंड आउट करना है। अच्छा, उससे दो से तीन मेन बातें जो मैं बताना चाह रही हूँ वो ये है कि आपकी सीवी अच्छी होनी चाहिए। मैंने बहुत सारे बच्चों की सीवीज़ देखी हैं और उसमें सीन ये होता है या तो बहुत ज़्यादा मेसी होती है या फिर बिल्कुल खाली होती है। तो प्लीज़ डोंट डू दिस। अपना फॉर्मेट अच्छा रखें, एक अच्छा सा फॉर्मेट, सिंपल सा फॉर्मेट सेलेक्ट करें एंड देन जब आप अपनी डिग्री के बारे में बता रहे हैं तो आप अपने थीसिस को एलेबोरेट करें। बच्चों ने मैट्रिक और एफएससी में भी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, एक दो लाइन्स की, उनको कोई इनसे लेना देना नहीं। उनको लेना देना आपकी लास्ट डिग्री से है या एक्सपीरियंस से है। तो काइंडली उसकी डिटेल डालें और ट्राई करें कि जब भी कोई आपकी सीवी पहली दफ़ा देखे तो उसको कुछ चीज़ें ढूंढनी ना पड़े। उसकी नज़र जिस जिस सेक्शन पे जा रही हो उसका माइंड ऑटोमेटिकली उस चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर पा रहा हो। अच्छा, ये एजुकेशन है, ये एक्सपीरियंस है, ये स्किल्स है, एवरीथिंग। ठीक है। मैंने देख के अंदाज़ा लगा लिया कि कौन से बच्चे वाकई मेहनत कर रहे हैं और कौन से बच्चे एक्चुअली हैं सीरियस, और मैंने उनको बड़े अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स किया है। उनमें कोई पर्सनल वो चीज़ नहीं थी कि अच्छा ये मेरा कोई ताए का बेटा या चाचे का। ऑफ कोर्स कोई भी बंदा आपकी सीवी से देख के अंदाज़ा लगा सकता है कि वो कितना सीरियस है। तो काइंडली और वो लोग जिन्हें सीवी देख के मुझे आइडिया हो रहा था कि यार ये सीरियस नहीं है, तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा था उनको रिस्पॉन्स करने का, क्या बंदा रिस्पॉन्स करे उनको। तो काइंडली अपनी जो सीवी है उसका इंप्रेशन आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जब भी प्रोफेसर भी इवन देखते हैं आपकी सीवी से अंदाज़ा लग जाता है कि आप चीज़ को लेकर सीरियस हैं या नहीं, आपने उसमें कितनी एफर्ट्स पुट की है। एक पर्सन है जो 4 से 5 दिन लगा के अपनी सीवी बना रहा है और एक बंदा है जिसने एक दिन में बना के रख दी, तो ऑफकोर्स ये नज़र आएंगी चीज़ें आपकी सीवी में कि आपने कितनी उसमें मेहनत की हुई है। सो पुट योर एफर्ट in your CV and also in your motivation letter and study plan and और काइंडली प्रोफेसर्स को भेजने से पहले अपनी CV किसी बंदे से रिव्यू करवाएं जो ऑलरेडी इन चाइना है, जो वाकई PhD या मास्टर कर रहे हैं या किसी भी और कंट्री में है, तो उनसे अपनी जो CV है उसको लाजमी करवाएं, ताकि क्योंकि उनको आइडियाज़ होते हैं एक्चुअली कि आपने क्या पुट करना है क्या नहीं पुट करना, तो ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं। और जो आप प्रोफेसर को ईमेल करने के लिए बॉडी लिखेंगे, काइंडली वो ज़्यादा लेंथी ना हो, वो सिर्फ 3 पैराग्राफ्स में हो और पैराग्राफ ज़्यादा लंबे ना हो। पहला जो है पैराग्राफ 2 लाइन्स का हो, तीसरा जो है वो 4 से 5 लाइन्स का हो या मैक्सिमम 4 लाइन्स का। आई थिंक ये मैक्सिमम अगर आप वर्ड्स में लाओ तो 100 होने चाहिए या 100 या 150 के आसपास, इससे ज़्यादा ना, क्योंकि कोई भी प्रोफेसर आपकी ईमेल पढ़ने के लिए नहीं बैठा हुआ, उसने सिर्फ ऊपर से चीज़ें देखनी है एंड देन आपको रिस्पांस देना है। जितने लंबे पैराग्राफ होंगे वो उतना उससे भागता है। चाइनीज़ तो पहले ही काफ़ी भागते हैं चीज़ों से, इंग्लिश से स्पेशली लैंग्वेज बैरियर की वजह से। तो काइंडली अपनी जो ईमेल है अपनी जो बॉडी है वो उसको स्मॉल रखें। तो खैर ये हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं चीज़ें। एक्चुअली मैसेजेस ग्रुप में बताना हर एक पर्सन को ये बहुत मुश्किल हो रहा था कि क्या क्या करना है। तो आपके लिए फ़र्स्ट 2 मंथ के लिए यही चीज़ है कि आपने अपनी यूनिवर्सिटीज़ ढूंढनी है, अपने प्रोफेसर ढूंढने, अपने प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेटर लेना है। एक्सेप्टेंस लेटर लेना सबसे पहला स्टेप है चाइना की स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। एंड देन सिंपल प्रोसीजर होता है, आपने जाके सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं एंड देन आपने पोर्टल पे अप्लाई कर देना है। होप सो आपको ये समझ आई हो, और अगर ना समझ आई हो तो आप मुझे ग्रुप में पूछ सकते हैं या लाइव सेशन के थ्रू। सो दिस वाज द होल थिंग। और मैं आपको स्क्रीन के थ्रू बता देती हूँ कि कैसे हम देख सकते हैं, लाइक कैसे सर्च आउट करना है, कैसे प्रोफेसर्स को ढूंढना है। मैं 2 से 3 मेथड बता देती हूँ, जो आपको सिंपल लगे आप वो देख लीजिएगा। एंड काइंडली जो मैं मेथड बताऊंगी वो ये नहीं कि आपको एग्जैक्ट लोकेशन पे ले जाए, नो। सम टाइम यूनिवर्सिटीज़ कुछ ऐसी होती हैं जिसमें घंटों खपना पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, इसको campuschina.org कहते हैं। लेट्स सपोज मैं इस पे जाती हूँ, आपने यहाँ पे जाना है स्कॉलरशिप्स। आप देखेंगे कि कितनी टाइप की स्कॉलरशिप्स हैं एंड देन यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम्स कैटेगरीज में जाएं। यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स में ओके, हेयर वी कैन पुट फॉर एग्जांपल मास्टर, लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन इज़ इंग्लिश, प्रोग्राम इज़ यू कैन से कंप्यूटर साइंस। तो आप देखिए यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आ गई हैं जो आपको इंग्लिश में मास्टर प्रोवाइड कर रही है कंप्यूटर साइंस में। यहाँ डिफरेंट
काइंड ऑफ ये अंडरस्टैंड नहीं करते कंप्यूटर साइंस, यहाँ पे आपको आईटी प्रॉपर लिखना पड़ेगा, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देन वो प्रॉपर देगा इसकी। फॉर एग्जांपल अभी जो हमारे पास आई है हम वही खोल लेते हैं, कंप्यूटर, ये आ गया कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, आपने इस पर क्लिक करना है, ये पूरी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खुल आएगी। लेकिन इससे पहले अगर आप सिर्फ इस पर करते हो, सॉरी 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 सॉरी, यस दिस वन, तो ये सिर्फ HEC इसी वेबसाइट के अंदर ओपन हो जाएगा और ये बता रहा है कि ये कौन कौन सी स्कॉलरशिप दे सकता है। यहाँ पे CSE लिखा नहीं है, लेकिन आई एम श्योर कि ये CSE भी दे रहे होंगे, क्योंकि ये सम टाइम वेबसाइट अपडेट नहीं होती, तो ये पिछली ही आपको इन्फॉर्मेशन दे रही होती। इसको आपने जस्ट एज अ की पॉइंट रखना है। यहाँ पे डिफरेंट वो सिनेरियोज बता रहे कि इंग्लिश ये है, इंग्लिश में करवा रहा है, ये बैचलर है, सॉरी ये मास्टर है, मास्टर में आपका कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंग्लिश में करवा रहा है। ठीक है, अब हमने इसको चेक करना है कि अच्छा ये इसकी जो ऑफिशियल यूनिवर्सिटी है उस पर भी ये कर रहा है या नहीं, दे रहा है या नहीं दे रहा। तो जैसे कि हमने अभी यूनिवर्सिटी पे अप्लाई किया था, यूनिवर्सिटी पे क्लिक किया था और हमारे पास ये वेबसाइट ओपन हो गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे डिफरेंट अकेडमियाँ हैं, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरनेशनल स्टूडेंट अकेडमी या एडमिशन्स पे अगर आप जाते हैं तो मास्टर एडमिशन, एंड देन देखें ये उसने अपडेट दी हुई है कि 25-26 से लेके कौन कौन से कोर्स इंग्लिश में और कौन कौन से कोर्स चाइनीज़ में है। ठीक है, ये स्कूल्स के नाम लिखे हुए हैं और ये प्रोग्राम के नाम लिखे हुए हैं। तो इसमें आप देखें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है इंग्लिश में, बट कंप्यूटर साइंस आई थिंक सो के नहीं है। तो इट्स मीन के वहाँ जो हमें आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिली है कि अब वो कंप्यूटर साइंस भी इंग्लिश में करवा रहे हैं, तो वो सम टाइम सेम नहीं होता क्योंकि वो अपडेट नहीं हुई होती वेबसाइट। ठीक है, एंड यहाँ पे आपके पास पूरा एक प्रोसीजर उन्होंने बताया हुआ है कि क्या क्या आपको चाहिए और क्या क्या नहीं चाहिए, कौन से स्टेप्स आपको चाहिए, कौन से नहीं चाहिए अप्लाई करने के लिए। एंड देन ठीक है, एंड देन देयर शुड बी सम काइंड ऑफ स्कॉलरशिप या सी, यहाँ पे आपको चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं। ये इनकी अपनी कोई आई थिंक ये चोंगचिन इनका काफ़ी फेमस सिटी है, तो इस वजह से वो अपनी भी स्कॉलरशिप दे रहे हैं और ये भी किसी टाइप की स्कॉलरशिप है। मोर आउटस्टैंडिंग इन टू परस्यू हायर इन चोंगचिन मल्टीपल, इसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, वो आपको इसके अंदर जाके पता लगेगा कि ये कौन किस किस को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, मास्टर को ये 30,000 पर ईयर दे रहे हैं और ये इसका क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि किन किन को मिल सकती है। ये चाइनीज़ नहीं होना चाहिए उसे, एंड देन द रिक्वायरमेंट मस्ट, जो मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनकी एज 35 होनी चाहिए, एंड सॉरी बी अ बैचलर डिग्री होल्डर अंडर द एज ऑफ 35 ईयर्स मास्टर के लिए, और जो PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनकी एज होनी चाहिए 40 अंडर, एंड शुड नॉट बी होल्डिंग एनी अदर काइंड ऑफ स्कॉलरशिप। ठीक है, तो इस तरह सिर्फ आप इस तरह 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि CSE में कहीं और पे अगर आप, और इसको कहते हैं एक्चुअली प्रोविंशियल स्कॉलरशिप। ठीक है, तो ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ दे रही होती हैं जो फेमस सिटीज़ होती हैं, जैसे बीजिंग, शंघाई या चोंगचिन, और भी काफ़ी सारे इस तरह के हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, आपने इस तरह वेरीफाई कर लेना। अब हम बात करते हैं कि हमें इनके प्रोफेसर्स कहाँ पे मिलेंगे। ओके, देयर शुड बी सम स्कूल्स। ओके, ये रहे आपके स्कूल्स में जाएं, एंड देन वी विल गो इनटू द स्कूल्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स एंड देन सॉफ्टवेयर, ओह सॉरी इसके अवेलेबल ही नहीं है। सम टाइम ये इशू आता है, आई डोंट नो, ये सम टाइम क्योंकि हम चाइना में VPN लगा के भी यूज़ कर रहे होते हैं तो इस वजह से भी होता है। लेकिन जब आप किसी स्कूल के अंदर जाओगे वहाँ पे प्रॉपर उसकी वेबसाइट ओपन होगी और उसके
अंदर लिखा होगा कि यहाँ पे फैकल्टी है, तो आपने फैकल्टी के अंदर चले जाना है, ठीक है। और वहाँ पे सारे प्रोफेसर्स की लिस्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई और ढूंढते हैं, बॉटनी ढूंढते हैं, ये देख लेते हैं ये वाली यूनिवर्सिटी। अगर आप इसमें देखें, इसी की वेबसाइट पे देखें, तो ये आपको 3 टाइप्स की यूनिवर्सिटीज़ दे रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखें मास्टर में जाके, तो ये आपको दे रहा है बॉटनी, कंट्रोल F, बॉटनी। तो ये बॉटनी आपको इंग्लिश में दे रहा है। अब हमने देखना है कि ये वाकई दे रहा है या नहीं, ये सिर्फ वेबसाइट बता रही है। तो आपने इसकी प्रॉपर यूनिवर्सिटी में जाना है। आगे हम इसकी यूनिवर्सिटी में, अगर आप स्कूल में आगे स्कूल कह रही हूँ, फील्ड में अब क्लिक करेंगे तो वो उसकी डायरेक्ट यूनिवर्सिटी ओपन हो जाएगी। अच्छा, अब ये है, हम एडमिशन में जाते हैं, मास्टर प्रोग्राम्स में जाते हैं, और आप यहाँ पे देखें कि ये है आपकी क्वालिफ़िकेशंस क्या होनी चाहिए। एप्लीकेशन मस्ट बी, ये आप खुद रीड कर लीजिएगा क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अब हम देखते हैं मेजर एंड ट्यूशन फ़ी। इस ईयर में 2025 में वो कौन से मेजर दे रहे हैं। अच्छा, ये मेजर हैं। और अब हमने इसमें देखना है कि बॉटनी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। कंट्रोल F, बॉटनी, यस। ये देखें, ये है बॉटनी PhD में भी दे रहा है, बॉटनी मास्टर में भी दे रहा है, ठीक है। ये है स्कूल ऑफ साइंस, लाइफ साइंस में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। आपने ये अपने स्कूल नेम देख लेना है कौन सा है, एंड देन वी विल गो बैक, ठीक है। अब हम जाते हैं स्कूल के अंदर, अब प्रोफेसर को ढूंढने के लिए, सॉरी पहले हम स्कॉलरशिप्स देख लेते हैं कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स ये दे रहा है। जी, ये देखिए CSE की डेडलाइन भी इन्होंने दी हुई है कि क्या है, February 18 है। स्कॉलरशिप CSE स्कॉलरशिप दे रहा है। ये कोई CSE स्कॉलरशिप न्यूनो हाई स्कूल ग्रेजुएट प्रोग्राम, अप्लाई मेजर एलिजिबल टू अप्लाई इफ चूज़ अ चाइनीज़ प्रोग्राम। अगर आप चाइनीज़ प्रोग्राम चूज़ करते हो तो ये उसके लिए स्कॉलरशिप है। इंटरनेशनल चाइनीज़ लैंग्वेज टीचर स्कॉलरशिप, आई थिंक इसमें आपके काम की सिर्फ ये स्कॉलरशिप है, CSE स्कॉलरशिप, ठीक है। अब हम इस बॉटनी का कौन सा स्कूल था, स्कूल ऑफ लाइफ साइंस। अब हम इसमें जाते हैं, इसकी मेन वेबसाइट पे गए, एडमिशन, स्कॉलरशिप्स है, फैकल्टी में हम जाएंगे। यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट फैकल्टी सब स्कूल्स की दे दी हुई है। सम टाइम ये होता है कि आपको पहले स्कूल के अंदर जाना पड़ता है एंड देन फैकल्टी में जाना पड़ता है। देखें, ठीक है, ये दी हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको खोलती हूँ तो इसकी पूरी प्रोफाइल खुल आएगी। ये मास्टर और सुपरविजन को लीड कर रहा है, इसकी ये आपने ईमेल देखी। अब आपने देखना है कि इसके रिसर्च फील्ड क्या है, ये आपकी फील्ड से मैच होती है। आपने यहीं से कॉपी करके, यहाँ से ही कॉपी करके पास एक जीमेल का ओपन करें, कॉपी पेस्ट मारें और CV के साथ उसको सेंड कर दें। पता नहीं, खैर बहुत सारे बच्चे पहले शॉर्ट लिस्ट करते हैं, पता नहीं कैसे इतना टाइम हो जाता है। मैनेज उनसे, मैं तो डायरेक्ट भेजती रहती थी। बस एक यूनिवर्सिटी हुई, बस यूनिवर्सिटी का नाम लिखा कि ये डन हो गई है, ठीक है। तो ये आपका एक मेथड है जो ऑथेंटिक मेथड है एक्चुअली चेक करने का। इसके अलावा कोई मेथड एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, ये है कि आप गूगल पे अगर सर्च करते हैं कि बॉटनी रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ या दीज काइंड ऑफ यूनिवर्सिटीज़, तो वैसे भी निकल आता है, लेकिन आई थिंक वो ज़्यादा एक हेक्टिक चीज़ है देखने के लिए।